भी इनको थोड़ा सा। क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। और रमज़ान का महीना कैसा गुज़र रहा है। तो आज रहमतों का अशरा ख़त्म हुआ और मग़फ़िरत का अशरा शुरू हो गया। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी, मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान का दूसरा अशरा मुबारक हो। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत है और बादल हर तरफ छाए हुए हैं, और जब मौसम इतना अच्छा हो तो दिल भी बहुत खुश हो जाता है। और जी, मेरा दिल खुश होने की एक वजह ये भी थी कि बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से ओवर हो चुके हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे बच्चों के साथ साथ उनकी माँओं के भी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। तो आज मैं कुछ रिलैक्स फ़ील कर रही थी, और कुछ ये था कि सालन जो है वो कल का हमारा पड़ा हुआ था। ज़ाहिर है रोज़ों में इतना सालन का इंटेक नहीं रहता, और हम लोग तो बिल्कुल भी ज़्यादा सालन फिर इस्तेमाल नहीं करते। तो आज मुझे जो है वो सालन नहीं बनाना था, तो मैंने कहा चलें जी इफ़्तारी के लिए कुछ तैयारी करके रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दही भल्लों के लिए पोटैटोज़ भी बॉयल करके रख लिए, टमाटर और साथ में प्याज, सब्ज़ मिर्चें ये भी मैंने चॉप कर ली। और दूसरी तरफ मैंने चिकन सैंडविच बनाने के लिए चिकन बॉयल करके श्रेड कर लिया। साथ में बंद गोभी, शिमला मिर्च और 2-3 जवे लहसुन के और थोड़ा सा प्याज भी मैंने चॉप करके रख लिया। तो यहाँ जी चिकन सैंडविच बनाने के लिए पहले मैं मिक्सचर बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने थोड़े से ऑयल में, यानी कि 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 3 जवे लहसुन के जो चॉप किए थे उनको फ्राई किया। आधी प्याज वो फ्राई कर ली। फिर उसके बाद मैंने बीच में शिमला मिर्च और बंद गोभी शामिल कर दी। इसको भी थोड़ा सा स्टिर फ्राई मैं कर लूँगी। और इनको फ्राई करने के बाद जो चिकन मैंने श्रेड किया है वो मैंने इसमें डाल दिया। अभी कुछ देर पहले मैं बाहर सोफ़े पर बैठी इस चिकन को मैं हाथों की मदद से श्रेड कर रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं साथ साथ मौसम एंजॉय कर रही थी और साथ साथ काम कर रही थी। तो यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च का ऐड कर दिया है, और थोड़ी सी मैंने केचप इसमें डाली है। और यहाँ जी मेरे पास चिपोटले का मायो सॉस है, वो मैं इसमें डालूँगी। इससे हमारा ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा जो है वो थिक सा हो जाएगा, और ज़ाहिर है कि ये फिर ब्रेड में लगाना आसान भी हो जाएगा और टेस्टी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जी ये बहुत रिच इन फाइबर है, रिच इन प्रोटीन है, और इस किस्म का जो कोई भी अगर आप चीज़ कोई डिश तैयार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्दी भी होती है। और रमज़ान में चूँकि हमें ज़रूरत होती है कि हम जहाँ बहुत सी फ्राई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इस किस्म की हेल्दी चीज़ें भी रखें, ताकि बच्चे थोड़ा थोड़ा इनको भी साथ साथ लेते रहें और एक बैलेंस बना रहे। और यहाँ जी आप सोच रहे होंगे कि मैं टैंग बनाने जा रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। टैंग के डब्बे में मैंने रखी हुई हैं ये पकौड़ियाँ, और साथ में मैंने बूंदी रखी हुई है दूसरे एयर टाइट जार में। असल में एयर टाइट डब्बों में ये चीज़ें ज़रा फ्रेश रहती हैं। इनको मैंने गर्म पानी में सोक कर दिया है, और दूसरी तरफ मैंने बेसन के डब्बे को भी रीफ़िल कर दिया है। तो आजकल जी पकौड़े बन रहे हैं ज़ोरों शोर से, और हर घर की यही कहानी है, पकौड़ों के बगैर इफ्तारी जो है वो कुछ अधूरी सी लगती है। तो आज मैंने सोचा कि मिक्स पकौड़े नहीं बनाती हूँ। 9 दिन हो गए हैं मिक्स पकौड़े खा खा के थक गए हैं। तो आज मैं बेसन की जो है वो बेसन लगे आलूओं के जो चिप्स हैं कह लें या पकौड़े कह लें वो बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने बेसिक से मिसाले बीच में डाल दिए हैं, जिनमें नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी डाल के। अच्छा, इसको ज़्यादा भी पतला नहीं कर देते, क्योंकि ज़्यादा पतला अगर हो जाए, बहुत फ्लोई हो जाए, तो फिर ये आलू पर नहीं चिपकता। तो जी आपने बस इस मिक्सचर की इतनी कंसिस्टेंसी रहने देनी है। और यहाँ जी बनने जा रहे हैं अब दही भल्ले। तो मैंने सुबह के वक्त जो चीज़ें रेडी की थी उनमें से प्याज जो है वो मैंने पहले डाल दिए, साथ में फिर मैंने 1 बाय 1 बाकी चीज़ें भी डाल दी। अच्छा, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से टमाटर और थोड़े से आलू जो है वो मैं रहने दूंगी।
इनके साथ में टॉपिंग करूँगी। तो मेरी यही आदत है, जब दही भल्ले बनाती हूँ तो कुछ चीज़ें मैं रोक रखती हूँ और वो फिर एंड पर ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो हर बंदे की जी बनाने की एक अपनी आदत होती है। वैसे तो इन सारी चीज़ों ने मिक्स ही होना है, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों से भी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। और आपको पता है कि प्रेज़ेंटेशन जितनी अच्छी होती है, चीज़ उतनी ही हमें टेम्प्टिंग लगती है। उसके बाद जी बेसिक से स्पाइसेस, जिनमें नमक है और ये आप अकॉर्डिंग योर टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ी-सी काली मिर्च और इसके बाद जी मैंने थोड़ी-सी इसमें सुर्ख मिर्च डाल दी है और थोड़ा-सा ज़ीरा। बस यही स्पाइसेस हैं जो मैं दही भल्लों में डालती हूँ। कुटी लाल मिर्च भी मैंने बाद में थोड़ी-सी डाली है और थोड़ी-सी मैं बाद में भी स्प्रिंकल करूँगी। असल में दही भल्लों में अगर आप इतने मसाले ना डालें तो ज़ाहिर है कि दही थोड़ा-सा उसमें एक नेचुरली खटास होती है। ऐसे में दही भल्लों का जायका जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद भी मैंने एक ग्लास बाउल में इस मिक्सचर को सारा जो है वो मैंने डाल दिया और ये काफ़ी ज़्यादा था और बॉल छोटा था लेकिन बस हिम्मत नहीं होती बार-बार जो है वो आप ऐसी चीज़ों को फिर चेंज करें। मैंने कहा चलें अब इसी में मैं इसको डाल देती हूँ। ऊपर से जी मैंने थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च जो है वो स्प्रिंकल की है और उसके बाद ये थोड़ी-सी मैंने क्रंचीनेस के लिए पापड़ी इस पर डाली है। और ये जी हमारे डिलीशियस से दही भल्ले रेडी हो चुके हैं। और यहाँ जी मैं पुदीने और धनिये की चटनी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने धनिया और पुदीने और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से पहले कूट लिया है और उसके बाद रायता तैयार कर लिया। और अब बारी आ रही है हमारे चिकन सैंडविच तैयार करने की। अच्छा, ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आपने आज बच्चों को जब स्कूल से लाना है तो ब्रेड लेते आइएगा। तो जब वो ब्रेड लेकर आया और मैंने इसको खोल कर देखा तो वो ब्राउन ब्रेड ले आए थे। अच्छा, मैंने कहा चलें अब क्या हो सकता है इसी से काम चला लेते हैं। तो ज़ाहिर है इसके साइड्स वग़ैरह उतारनी होती हैं। ये तो हर एक को पता है, जब सैंडविच बनाते हैं तो ये साइड्स वग़ैरह अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये साइड्स बहुत टेस्टी होती हैं। इनको इनके साथ ब्रेड क्रम्स मैं बनाऊँगी और इनको बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। और इधर जी मेरी बेटी शरबत बना रही है और उसकी आदत है कि वो शरबत को जब उसने मिक्स करना होता है तो वो जो है वो इसके साथ ही, मदानी के साथ ही इसको मिक्स करती है। इसके बाद जी सैंडविच की फिलिंग होगी। पहले मैंने एक साइड पर थोड़ा-सा केचअप लगा लिया और उसके ऊपर मिक्सचर जो है चिकन और वेजिटेबल्स का मिक्सचर उसको मैंने रख दिया है। इसके बाद मैं इस पर जो है वो सलाद पत्ता रखूँगी। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है। और उसके बाद जी बस इसको बंद करके हाफ़ से कट कर लेंगे। और इसी तरह वन बाय वन मैंने सारे सैंडविचेज़ तैयार कर लिए। लास्ट में अगर आप थोड़े से बटर में इनको हल्का-सा फ्राई करें और फिर रखें और फिर देखें आप, इनका क्रंचनेस कितना ही ज़्यादा हो जाएगा और ये कितने टेस्टी हो जाएँगे। तो अभी मैंने यही सोचा था कि अगर टाइम हुआ तो मैं इनको बाद में हल्के से बटर में इनको जो है वो थोड़ा-सा गरम कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। और अगर टाइम ना हुआ तो फिर इनको एज़ ए कोल्ड सैंडविचेज़ ऐसे ही रहने दूँगी। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ईद की शॉपिंग जो है वो चल के करते हैं। और मैंने उनसे कहा कि नहीं, आज नहीं, क्योंकि आज मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे आज इफ्तारी तक व्लॉग बनाना है। तो आज तो नहीं, कल इंशाल्लाह चलेंगे, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियाँ हो गई हैं। फिर आपको पता है कपड़े आएँगे तो उनको टेलर को देना होगा। हारिस माहम के तो मैं रेडीमेड ही लूँगी, लेकिन बाकियों के जो हैं वो स्टिच करवाने हैं, तो फिर टेलर के भी आपको पता है 100 नखरे होते हैं। अब इनको थोड़ा सा
बटर लगा के तो फिर थोड़ा सा सेक लेंगे। तो अभी तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, फिर टाइम मिला तो ही। बाकी ये देख सकते हो किचन का क्या हाल होता है। बंद कर दूं? माम स्ट्रॉबेरीज दूं आपको? खट्टी माम इसमें ये यस सर ग्लास बाउल में डाल दो। ये नीचे क्या है? चल चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है टाइम। मैंने कुछ तोड़ फोड़ देने फिर तो मेरा पता नहीं है। आराम से नीचे नहीं, नीचे नहीं, फ्रूट चाट नीचे नहीं फेंकनी। खुद जल्दी डाल रही है फिर कह रही है नीचे नहीं। वाह, चेरी नहीं है ना, वरना चेरी हम लोग आप भी रखते थे। अच्छा थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर और वो सॉल्ट हल्का सा बिल्कुल शामिल कर दूं? कर दो। अच्छा सैंडविचेस बनाने के बाद जी किचन का हाल बहुत बुरा हो चुका था और मैंने जल्दी जल्दी किचन को समेटा और उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और वहाँ से मैंने कहा कि आज फ्रूट चाट बना दे और मेरी बेटी ने बड़ी प्यारी सी फ्रूट चाट बनाई और उसके ऊपर ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज भी रखी और यहाँ पर जी साथ साथ फुलके बन रहे थे और साथ साथ मैं आलूओं की चिप्स बना रही थी। एक्चुअली जी हम लोग इफ्तारी में जो भी लवाज़मात होते हैं इन्हीं के साथ बस इफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद खाना नहीं बनाती और जो भी सालन बनाया होता है वो सहरी में फिर पराठे के साथ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रोटियाँ बन रही थी वो सारे मुलाजमीन के लिए थी और ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इनको प्रॉपर खाना जो है कुछ जो है वो इफ्तारी की चीज़ें और साथ में फिर इन्हें रोटी सालन हर चीज़ जो है वो प्रॉपर दें, क्योंकि इनकी बात और है, इन्हें प्रॉपर खाना चाहिए होता है। तो ये रोटियां जो हैं ये मैं इनके लिए ही रोज़ बनवाती हूँ। अपने लिए शायद 1 या 2 रोटियां होती हैं, वो भी सिर्फ़ इसलिए कि पकौड़ों के साथ मिक्स पकौड़े बने हों तो उसके साथ रोटी खाना अच्छा लगता है। ये और यहाँ पर जी मैंने बटर लगाकर सैंडविचेस को थोड़ा सा सेक लिया था। बाद में महम ने इनको डिश आउट कर दिया क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, 10 मिनट थे और अभी मुझे दुआ भी मांगनी थी। तो मैंने महम से कहा कि आप तमाम चीज़ें जो हैं वो टेबल पर ले जाकर सेट कर दो और बाबा को और साथ में हारिस को भी बुला लो क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल होने वाला था। उसके बाद जी जो लास्ट रह गया था परागला पकोड़ों का वो भी मैंने निकाल लिया और इधर लाकर मैंने उसे भी डिश में डाल दिया। और यहाँ जी हमारी इफ्तारी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुकी थी। हम सब ने बैठकर जो है वो पहले दुआ मांगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको रमज़ान के रोज़े सही तरीके से रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आप पर और हम पर सब पर अपनी रहमतें हमेशा नाजिल फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। इफ्तारी की और उसके बाद जी ये सैंडविचेस जो हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आए। वैसे तो मेरे हस्बैंड को इस किस्म की चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन आज ये सैंडविचेस उन्हें इतने मज़े के लगे कि वो खुद भी खा रहे थे और साथ साथ जो है वो मेरी प्लेट में भी डाल रहे थे, यानी सर्व कर रहे थे। तो ये रहमतें, ये बरकतें रमज़ान की वजह से भी हैं। वैसे तो हम वैसे भी दस्तरख्वान बिछाते हैं और जो है वो बहुत सी चीज़ें ऊपर रख कर बड़ा अच्छा खाते हैं, लेकिन जो मज़ा रमज़ान में इफ्तारी के वक्त इस टेबल या दस्तरख्वान को सजाने में होता है और जो मज़ा इस खाने में होता है वो आम दिनों में नहीं होता। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।